नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 के बारे में। सो डियर फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में क्या यहाँ पे गुड न्यूज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो देखो, स्क्रीन पर आपके सामने है। सो यहाँ पर देखो, जो शिक्षा विभाग के ACSS सिद्धांत है उनका क्या बयान है। ओके, चलिए। जिनका ट्रांसफ़र हो चुका उन्हें 20 मई तक स्कूल आवंटन की मिलेगी मंजूरी, और स्कूल आवंटन के तुरंत बाद सभी की होगी ज्वाइनिंग। और 20 मई से पहले दूरी के आधार पर कुल 11,500 बीपीएससी महिला टीचर का भी होगा ट्रांसफ़र। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जो ये न्यूज़ है ये आपके रिगार्डिंग है और किस माध्यम से, किस बेसिस से, क्या यहाँ पे कह रहे हैं। शिक्षा विभाग के ACSS सिद्धांत सर का बयान यहाँ पर है। जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है उन्हें 20 मई तक स्कूल आवंटन की मिलेगी जानकारी। यहीं पर स्कूल आवंटन के तुरंत बाद सभी की यहाँ पर हो जाएगी ज्वाइनिंग। देखो, जिनके भी 20 मई तक स्कूल आवंटन की आपको जानकारी मिलेगी उनकी ही तुरंत यहाँ पे बाद में क्या होगी, ज्वाइनिंग होगी। फिर 20 मई से पहले दूरी के आधार पर कुल 11,500 बीपीएससी महिला टीचर का भी होगा यहाँ पे ट्रांसफर। और देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। यहाँ पर देखिए, ई शिक्षा कोर्स पर लॉग इन करने पर मिलेगी जानकारी। सॉफ्टवेयर में थी तकनीकी खामी, तकनीकी समस्या हुई दूर। पटना जिले को छोड़कर सभी जिलों का होगा आवंटन। ओनली पटना जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों का होगा आवंटन। ट्रांसफर की प्रक्रिया अनवरत रहेगी और यह है यहाँ पे रजनीश कुमार के थ्रू कहा गया है। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। सेम जिले के टीचर का भी इसके बाद होगा ट्रांसफर। पटना जिला में अंत में होगी पोस्टिंग। टीआरई 3 के शिक्षकों की फेज वाइज होगी ट्रेनिंग। यहीं पे गर्मी छुट्टी में नहीं दी जाएगी किसी को ट्रेनिंग। ओके, गर्मी छुट्टी में नहीं दी जाएगी किसी को भी ट्रेनिंग। 21 मई तक हेड मास्टर की भी होगी पोस्टिंग। हेड मास्टर से नहीं मांगे जाएंगे ब्लॉक चॉइस। हेड टीचर मामले में फिलहाल निर्णय नहीं। तो हेड टीचर मामले में फिलहाल कोई भी निर्णय नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, ये है जो यहाँ पे न्यूज़ है आप सबके लिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो भी हमारे बेहतरीन होनहार स्टूडेंट्स एंड टीचर्स यहाँ पे नियुक्त हुए हैं उन सब के लिए हैं। तो कैसे, किस किस माध्यम से, कब आपको ज्वाइनिंग करनी है, कब आपको जानकारी दी जाएगी, सारा यहाँ पे प्रोसेस इन्होंने बताया है रजनीश कुमार एंड यहाँ पे एस सिद्धांत सर ने। बहुत अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4.0। तो ये तो कन्फर्म है, बीपीएससी टीआरई 4.0 यह है हमारा लास्ट में ही आएगा। देन ओवरऑल अब आपका क्या होगा, यहाँ पे एस्टेट होगा। देखो, जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0 का प्रोसेस कंप्लीट होगा यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह, उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे बिहार में क्या आएगा, बिहार एस्टेट आएगा। ओके, और एस्टेट की परीक्षा के लिए आप सबको निपुण रहना है और काफ़ी अच्छी बेहतरीन आप इसकी प्रिपरेशन करते रहें क्योंकि ये आएगा अवश्य। और ये बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले आपका बिहार एस्टेट एग्जाम होगा, ये बिल्कुल यहाँ पे कंफर्म है। सो ओके, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा। सो वो आपको तब यहाँ पे कंफर्म होगा जब हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0 का कभी नोटिफिकेशन आएगा, सभी जिलों से रोस्टर क्लियर हो गए, देन उसी के माध्यम से हमें यह चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी कि ऑल यहाँ पे स्टेट के कैंडिडेट इसमें अवेलेबल है कि नहीं है। तो वह उस समय यहाँ पे हम बात करेंगे। ओके, अभी इसके बारे में कोई भी चर्चा जो है नहीं की गई है। अभी यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 की ही चर्चा हमने की है। अब बात करते हैं सीटेट की। सो डियर फ्रेंड्स, सीटेट हमारा जुलाई में होगा कि अगस्त में होगा। तो बिल्कुल यह भी इंफॉर्मेशन एक बहुत ही बेस्ट इंफॉर्मेशन आती है हम सब के बीच में। क्यों? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका इंतज़ार है कि जुलाई का जो यहाँ पे एग्ज़ाम है सीटेट का वह होना चाहिए। अगर हम बात करें तो वही सीटेट जुलाई में तो नहीं होगा, हाँ अगस्त में होने के काफ़ी चांसेस है क्योंकि जो सीबीएसई है इन्हें और भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने हैं। सो देन अगर उनका टाइम यहाँ पे लगता है तो वो फिर यहाँ पे अगस्त में सीटेट कराने की बिल्कुल सोचेंगे, वो कंफर्म है। और उसके बारे में भी आपको जून के फर्स्ट वीक में, जून मंथ में उसके नोटिफिकेशन अगर आता है तो अगस्त में होगा, देन बस, वरना फिर यहाँ पे आपका दिसंबर में ही जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे मान के चलिए जून के मंथ में भी अगर आपको कुछ प्रोसेस इसके बारे में पता चलता है तो ही सीटेट का एग्ज़ाम होगा। और अगर सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो भी टीआरई 4.0 में बीपीएससी टीआरई 4 जो होगा यहाँ पे उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट इसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि सीटेट उनका पास होगा। और अगर इस यहाँ पे अदर स्टेट भी जो है एलिजिबल होंगे तो उनके लिए भी ये जो है सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी बेस्ट है।
तो जैसे ही कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है इसके रिगार्डिंग सो हम आपके साथ में शेयर अवश्य करेंगे। और इसके लिए फ्रेंड्स जैसे ही बिल्कुल सिक्योर न्यूज़ होती है एंड बेस्ट न्यूज़ होती है और सबसे पहले होती है, और अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें एग्जामिनेशन हब को, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।